दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम वही टॉपिक बस देखेंगे। देखते हैं आगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका जो फॉर्मूला आता है 4.44 फाइव एम एफ N1, ये प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब आपसे कोई पूछे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन डिटरमाइंड होता है वो किससे होता है, तो वो लेंज लॉ से। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, लेंज लॉ से इसका डायरेक्शन डिटरमाइंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार E2 का हम निकालेंगे 4.4 IM F N2 आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे टर्न रेशियो, तो E1 बाई E2 या V1 बाई V2, N1 बाई N2 या I2 बाई I1, ये हो गया आपका टर्न रेशियो। ठीक है, या इसको हम वोल्टेज रेशियो भी बोल देते हैं। अब दूसरी इसके बाद हम देखते हैं कि नो लोड करंट। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे रहता है तो वो केवल नो लोड करंट लेता है, तो उसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं ट्रांसफार्मर का नो लोड पे। तो ये हो जाता है I और V के बीच में निकालते हैं, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाता है और ये कोर लॉस करंट हो जाता है, और इनका जो रिजल्टेंट आता है वो नो लोड करंट आता है। तो नो लोड करंट किससे किससे मिलकर बना, कोर लॉस कंपोनेंट से और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से। तो ये हो गया आपका नो लोड करंट। ठीक है, अब जो इसका कोर लॉस कंपोनेंट है, इस करंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये आता है I नॉट कॉस फाई, और ये जो और आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो कैसे आता है, तो I नॉट साइन फाई। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट सर्किट। आर एक्स R1 X1 R2 X2। ठीक है, ये आर नॉट, ये एक्स। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, ये आई नॉट हो गया। तो इधर जो करंट जाएगी वो कोर लॉस कंपोनेंट वाली करंट जाएगी, और जो एक्स के थ्रू जाएगी वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जाएगी। तो ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। अभी इस आर को R1 को हम सेकेंडरी साइड रिफर करें या R2 को सेकेंडरी प्राइमरी साइड रिफर करें, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें जैसे कि R2 को प्राइमरी साइड रिफर करना है, तो R2 डैश हो गया, तो हम R2 की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, और हमें प्राइमरी साइड रिफर करना है, तो N1 रखेंगे ऊपर, N2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। यदि आपको यही R1 डैश निकालना होता तो R1 लिखते, आपको सेकेंडरी साइड रिफर करना है तो N2 को ऊपर लिखते, N1 को नीचे और स्क्वायर कर देते, ये आ जाता। अब कोई आपसे पूछ ले कि प्राइमरी साइड टोटल रेजिस्टेंस कितना है, या इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो R जो हो जाएगा प्राइमरी साइड R1 प्लस R1 डैश हम यहाँ से निकालेंगे। इसी प्रकार हम X का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिफर्ड की कहानी। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉस को। लॉस जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर में मेनली कोर लॉस, कॉपर और हिस्ट्री लॉस, और ठीक है, ये मेनली लॉसेस होते हैं। तो कोर लॉस जो होता है वो फिक्स्ड लॉस होता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है, और ये नॉन फिक्स्ड होता है, यानी कि चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू लोड। तो ये लोड डिपेंडेंट होता है। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन देख लेते हैं। तो V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइड बाई V फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। हमें यदि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है I R इक्विवेलेंट cos फाई प्लस माइनस I X इक्विवेलेंट साइन फाई डिवाइड बाई V। ये जो प्लस होता है दैट इज फॉर लैगिंग लोड, और माइनस इज फॉर लीडिंग लोड। तो जो हमें क्या कहते हैं, जो हमें निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो किस केस में मिल सकता है, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन तो वो लीड के ही केस में मिल सकता है। जीरो हमें लीड के ही केस में मिलेगा ऑलवेज। और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा, मैक्स तो लैग के केस में मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्लस हो रहा है लैग में, दोनों प्लस होके मैक्स देंगे, और माइनस हो रहा है तो दोनों की कटने की प्रोबेबिलिटी है, तो जीरो और निगेटिव लीड देता है। हमें ये ध्यान रखना है।
अब आपसे कोई पूछ ले जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, तो ये कब होगा, 10 फाइव आर पर यूनिट बाई एक्स पर यूनिट जब हमें प्राप्त होगा तब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, तो हम किस एंगल पे होगा, तो हम बता सकते हैं 10 फाइव आर पर यूनिट बाई एक्स पर यूनिट। आप इस फॉर्मूले में भी वोल्टेज रेगुलेशन में जीरो पुट कर दोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो वो होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है वो, 5 10 इनवर्स एक्स बाई आर पे हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कब मिलेगा, हमें लैग पे मिलेगा और जीरो कब मिलेगा, लीड पे मिलेगा।